हाँ, ऐसे कह रहे हैं जैसे हमको भी छूने पड़ते हो। हमने जैसे ही पत्नी के पैर छुए, पत्नी कड़कती आवाज में बोली, पैर छूने का भी सलीका नहीं है तुमको, बगैर बताए कहां जा रहे हो हमको। मैंने कहा भाग्यवान, कवि सम्मेलन में जा रहा हूं, पहले नहीं बता पाया, अब तो बता रहा हूं। महाशय, कवि सम्मेलन का नाम सुनते ही पत्नी को ऐसा गुस्सा आया, उन्होंने जोरदार हाथ मेरे गाल पर जमाया। बोली, मूर्खता के काम करते हो, दिन भर क्या घास चरते हो। हम भाग्यवान भाग्यवान कहते जा रहे थे, पत्नी की डांट सहते जा रहे थे। पत्नी क्या थी, आग का गोला थी, मोटी ताजी लंबी चौड़ी भड़कीला सोला थी। बोली, मोहल्ले के बिगड़ेल पतियों के साथ रह रहकर बिगड़ गए हो, आजकल पैर भी नहीं दबाते हो, रोज बहाने बनाकर सो जाते हो। तो बजाओ फिर एक बार जोरदार तालियां। आजकल पैर भी नहीं दबाते हो, रोज बहाने बनाकर सो जाते हो। कान खोलकर सुन लो, आज से कोई कभी सम्मेलन अभी सम्मेलन नहीं जाओगे, आज से नियमानुसार पैर दबाओगे। मैंने कहा भाग्यवान, जब तक रहोगी पत्नी बनकर आप, नियमानुसार पैर दबाऊंगा। मित्रों, इस वैवाहिक जीवन से अब तो मैं उकता गया हूं। आज वो मायके गई है इसलिए यहां आ गया हूं। और मेरी मूल विधा हर्ष नहीं है, और चूंकि आप एक व्यंग मैं आपको देना चाहता हूं, और उस व्यंग को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जुड़ने जुड़ाने की बात थी, और मैं समझता हूं कि मेरे सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाई जाएं। कारण क्या है कि अगर कोई सम्मान नहीं करे तो खुद करवा लेना चाहिए, बाद का भरोसा नहीं रहता। हाँ साहब, जोरा में आपको मालूम होगा, ये चंबल, शिवपुरी और भिंड, मुरैना, इधर काफी डाकू हुआ करते थे, लेकिन आज इनमें कविताएं लहरा रही हैं क्योंकि अपन सुरक्षित हैं। तो 1971 में सुब्बाराव जी और जयप्रकाश नारायण जी के उनमें तत्वाधान में करीब 4 से 69 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया था, और उन आत्मसमर्पित डाकुओं का 1995 में उनको बुलाया था यहाँ। मतलब जब वो साधारण से अपनी जमीनी खेती कर रहे थे तो उनका सम्मेलन हुआ जोरा में। तो उस समय वास्तव में मेरी डाकुओं से चर्चा हुई, उसमें मोहर सिंह डाकू भी थे, उनसे चर्चा हुई, और रामविलास भी जी थे, उनसे चर्चा हुई। मैंने पूछा कि ऐसे मतलब कैसे क्या हो जाता है, तो उन्होंने जो अपनी कहानी मुझे बताई, उन चीजों से जो व्यंग निकल के सामने आया। 1995 की बात है, माया में मेरे माया जो पत्रिका आती है उसमें डाकू के साथ मेरा फोटो भी आया था, और मैं उस व्यंग को आपका आशीर्वाद चाहूंगा। देखिएगा कि चंबल की घाटी में जिसको जितना आतंक सेना था सहा, आत्मसमर्पित डाकुओं की महापंचायत में मैंने एक डाकू से कहा, साधुओं के भेष में जमते हो महाबली, पर ऐसा लगता है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली। पर ऐसा लगता है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्या तुम बतलाओगे तुमने जीवन में क्या क्या मजा चखा है? अरे तुम डाकू हो, तुमने साधुओं का लिबास क्यों पहन रखा है? डाकू जी ने बड़ी सहजता से कहा, बेटे हमने अपने दिल में अनेक दर्द और अत्याचार छुपा रखे हैं, उसके पश्चात हमने जीवन के संपूर्ण मजे चखे हैं। और रही साधुओं के लिबास की बात, तो बेटे ईमानदारी से जिस प्रकार देश की प्रगति रुक जाती है, उसी प्रकार साधुओं के लिबास में हमारी सच्चाई छुप जाती है। मैंने कहा तुमने जीवन में कितने घर लूटे और कितनों को रुला दिया है, न जाने कितने निर्दोषों को मौत के घाट सुला दिया है। वैसे धंधे के माध्यम से देखा जाए तो डाकू होने का काम कोई गंदा नहीं है, क्योंकि बढ़ती हुई बेरोजगारी को देखते हुए भारत में इससे अच्छा कोई धंधा नहीं है। इसकी वजह से अच्छे अच्छे धंधा से डलते हैं, एक पकड़ के सीधे सीधे 1 लाख मिलते हैं। हालांकि मैं डाकू महाराज से मेरी ज्यादा बात ना हुई। अब यहाँ पर अगर बात समझ में आए तो तालियां बजाना कि हालांकि मैं डाकू महाराज से मेरी ज्यादा बात न हुई, परंतु सच्चाई भी उन पर बर्दाश्त नहीं हुई। वो तमतमाया और बोला, ज्यादा बकबक करोगे तो ऐसा इंटरव्यू लिवाएंगे, अभी 3 सेकंड के अंदर में तुम्हें ऊपर वाले से मिलवाएंगे। ज्यादा बकबक करोगे तो ऐसा इंटरव्यू लिवाएंगे, अभी 3 सेकंड के अंदर में तुम्हें ऊपर वाले से मिलवाएंगे। मैं डाकू जी की बदलती प्रतिक्रिया को भाप गया, बाबूजी ऊपर से नीचे तक कांप गया। मैंने सोचा इनसे तो बड़ाई और बड़प्पन की बात ही करना चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग तो वैसे ही सातिर और लड़ाकू होता है,
डाकू चाहे किसी भी भेष में क्यों ना हो, डाकू तो आखिर डाकू होता है। डाकू चाहे किसी भी भेष में क्यों ना हो, डाकू तो आखिर डाकू होता है। तो मैंने अपना बदलता हुआ चोला बड़ी मीठी आवाज में बोला, डाकू महाराज आप तो महान हैं, देश के गौरव हैं, चंबल की शान है। वास्तव में आप दिल के बड़े दिलेर और सच्चे हो, परंतु यह सच है कि आप इन शहरी डाकुओं के पीछा लाख गुना अच्छे हो, जो दिल दहाड़े सड़कों पर पीकर दंगा करते हैं और भारतीय संस्कृति को सरेआम नंगा करते हैं और भारतीय संस्कृति को सरेआम नंगा करते हैं। मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं और भाई साहब जो पीछे ऐसे हाथ बांध के बैठे हुए हैं, तो मेरा निवेदन है कि अपने हाथ खोल दें और एक बार जोरदार तालियां बजा दें। तालियों से ऐसे मोबाइल चार्ज होता रहता है, ऐसे हम चार्ज होते रहते हैं। हाँ साहब, साहित्यिक बात देखिए कि साहित्यिक पृष्ठों पर कंठ तो छपेगा नहीं, इसलिए लेखनी में धारू पैदा कीजिए। साहित्यिक पृष्ठों पर कंठ तो छपेगा नहीं, इसलिए लेखनी में धारू पैदा कीजिए। और सीमा पे लगे जो प्रहरी जान की लगा के बाजी, उनके दिलों में जरा प्यारू पैदा कीजिए। कि मार्ग से भटक रहे हैं कुछ साधु संत, कवि कलम से उनमें सुधारू पैदा कीजिए। मार्ग से भटक रहे हैं कुछ साधु संत, कवि कलम से उनमें सुधारू पैदा कीजिए। और बेटियों पर डालो नहीं कुदृष्टि कलंक वाली, नियतों में अच्छे संस्कार पैदा कीजिए। नियतों में अच्छे संस्कार पैदा कीजिए। अगर आप एक आध और छंद सुनना चाहते हैं तो मुझे तालियों से आदेश कर रहे हैं, वरना में बैठ। देखो, अच्छाई और बुराई 2 चीजें होती हैं, और मैंने अच्छाई का प्रतीक माना है श्री राम को और रावण बुराई का प्रतीक। और एक छंद के माध्यम से आप देखिएगा कि रावण न होता यदि दुनिया में बलशाली, लोगों की जुबां पे राम नाम नहीं होता। और लेता नहीं मथुरा में कंस यदि जन्म, तो राधा का भी देखो घनश्याम नहीं होता। कि बुराई से अच्छाई ने जन्म लिया है सदा, जन्म ही न होता मुक्ति धाम नहीं होता। और मानव की देह में पेट नहीं होता गर, आदमी किसी का भी गुलाम नहीं होता। आदमी किसी का भी गुलाम नहीं होता। कि बादलों की ओट लेके छुपता है चंद्रमा, जो चांदनी बिखेरने के काम नहीं आता है। बादलों की, जो लोग दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां हैं कि बादलों की ओट लेके छुपता है चंद्रमा, जो चांदनी बिखेरने के काम नहीं आता है। और बिना लक्ष्य साधे ही चलते रहोगे गरु, जीवन का असली मुकाम नहीं आता है। कि सारा जीवन निंदा रस से घोलते हुआ हो अंतु, फिर कहते हो मुख से राम नहीं आता है। और बोए हूँ जिसने बबूल के ही बीज सदा, उस बाग की जमीन में कभी आम नहीं आता है।